चैनल रीडिंग इरा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नाभिक की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। परमाणु के केंद्र कहा जाए तो परमाणु के केंद्र पर धनावेशित भाग को नाभिक कहते हैं। परमाणु के केंद्र पर स्थित धनावेशित भाग को नाभिक कहते हैं। इसका आकार जो होता है वो बहुत क्या होता है, अत्यंत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। परमाणु की नाभिक की त्रिज्या का लगभग यानी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या का लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है। यह बहुत अत्यंत छोटा होता है। और परमाणु की त्रिज्या, जबकि परमाणु की जो त्रिज्या होती है वह होती है 10⁻²-10 होता है। यह परमाणु की क्या है, त्रिज्या है। वह क्या है, नाभिक, जो परमाणु की जो नाभिक की त्रिज्या लगभग क्या है, 10⁻⁻15 होता है। नाभिक की रचना देखा जाए तो नाभिक की रचना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होती है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से होती है। नाभिक का जो द्रव्यमान कहा जाए तो नाभिक का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर क्या होता है, निर्भर करता है। नाभिक का जो द्रव्यमान है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है, जबकि नाभिक का धनावेश केवल प्रोटॉन कणों के कारण होता है। नाभिक में जो उपस्थित सभी जो मूल कण को न्यूक्लियन कहते हैं। यानी नाभिक में जो उपस्थित मूल कण है वह होता है न्यूक्लियन। प्रमुख न्यूक्लियन जो होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। एक समान आवेशों के प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन और विपरीत आवेशों में आकर्षण अट्रैक्शन होता है। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण होते हुए न्यूक्लियन आपस में बंधे रहते हैं। इससे पता लगता है कि नाभिक के भीतर कोई अत्यंत शक्तिशाली बल कार्य करता है जो न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखता है। इस बल को नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं।